यस, हम पूजा पाठ करके इस भोग योनि से बच सकते हैं। तो कहां जाएंगे? ये भोग योनि नहीं है माता जी, कर्म योनि है। हाँ, हमें मनुष्य जीवन मिला, हम अपना कर्म सुधार सकते हैं। अब वो कर्म सुधारने से पहले हमारे अंदर एक इच्छा आनी चाहिए थी कि मैं इस संसार में क्यों आया। ठीक है, उससे पहले जो इसका प्रॉपर आंसर है वो आप इसे महाभारत किसने सुनी है? श्री महाभारत। भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया अर्जुन को, कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच में, देखी होगी टीवी पे बचपन में क्या करा, यही तो देखा होगा टीवी में, अभी भी आती है। तो महाभारत के अंदर एक श्लोक है, आहार निद्रा भय मथुनम चैन, शायद तो मैं इस पॉइंट पे था कि सारे के सारे अच्छा लगेगा आपको अगर किसी पर आए तो सारे जवाब दे सकते हैं, जो कभी कभी आते हैं वो भी जवाब दे दो। यस, एक वेरी सिंपल क्वेश्चन, धर्म क्या है? किसी बुजुर्ग की सेवा कर रहे हैं, अनाथ की सेवा कर रहे हैं, वो धर्म है। और बोलिए, प्रयास कीजिए, मैं आपका टेस्ट नहीं ले रहा हूं, अपने मन से निकाल दो, मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपने आवाज से बोले। यस, माता पिता की सेवा करना धर्म है, ठीक है। और बताइए, अब मैं थोड़ा आपको एग्जाम्पल देता हूं, फिर आप बोलना। धर्म वो है जो हम अलग नहीं कर सकते, जैसे चीनी, चीनी का धर्म है मिठास। अगर चीनी में से मीठा पर निकल जाए तो चीनी की वैल्यू है नहीं है ना? इसी तरीके से नमक, अगर नमक में से नमकीन निकाल दो तो नमक की क्या वैल्यू? इसी तरीके से पानी, पानी में से तरलता निकाल दो तो पानी की कोई वैल्यू नहीं। इसी तरीके से मनुष्य के जीवन के अंदर सेवा उसका धर्म है। अगर वो सेवा करेगा तो वो खुश रहेगा। अब सेवाएं भी आपकी दो तरह की होती है, एक भौतिक लोगों की सेवा, एक आध्यात्मिक। आपने किस किस की सेवा करी? यहाँ पे बताए जाते तो क्वेश्चन ज्यादा आपसे पूछने पड़ेंगे। आप में से पति की सेवा कौन कौन करता था, करता है? घबराओ नहीं, फोटो मत खींचो भाई का, इस क्वेश्चन के ऊपर फोटो मत खींचो, आप खड़े करो। जो जो पति की सेवा करते हैं, क्या हमारे पति हमसे खुश है? अब हाथ नीचे करके दोबारा खड़े करो, सच बोल रहे हैं, नहीं वीडियो के चक्कर में गड़बड़ नहीं करना। बच्चों की सेवा करते हैं, मजा आता है क्या? सेवा करेंगे एक माता जी साहब में कोई गारंटी नहीं है, मीट तो दुनिया खाएंगे, उनकी भी बात नहीं कर। सेवा हम इस संसार में पत्नी की करते हैं, पत्नी की सेवा करते हैं, सेवा एक्चुअली संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी की सेवा कर रहा है। जैसे माता जी लोग अपने पति की सेवा कर रही है, सास की, ससुर की, प्रभु जी लोग अपने परिवार की सेवा कर रहे हैं। हर कोई सेवा कर रहा है लेकिन खुश कोई नहीं है। जब सेवा अपने से बड़े की जाती है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की जाती है, तो हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। आज मैं वो एक्टिविटी करके आया जो मेरे लिए है। मैं दोबारा बार बोल रहा हूं, मेरे लिए क्या है? जब धन कमा रहे हो वो आपके लिए नहीं है, वो सभी के लिए है। जब सेवा कर रहे हो तो सभी के लिए है, तो इसमें मेरा काम क्या? कल मैं बस से क्वेश्चन पूछ रहा था, कहते प्रभु जी आप कितना धन कमाते हैं? प्रभु जी अंदाजा था विष्णु 50-60 रुपया। अपने ऊपर कितना खर्च करते हो? 500 मुश्किल से। सच बोलना, सच है ना? इसका मतलब व्यक्ति संसार में कमा रहा है और वो भोग नहीं पा रहा।
भोगना जो अपने ऊपर लगाना, वो भोग नहीं पा रहा है। इससे मतलब किसी लिए कमा रहे हैं? परिवार के लिए। तो अपने लिए समय कहां निकाला, अपने ऊपर क्या लगाया? जो टाइम आप भगवान की सेवा में लगाते हो वो टाइम आपका अपना है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप भगवान की कथा सुनते हो, आप भागवतम सुनते हो, भागवतम, मान लो आपने 2 घंटे भागवतम सुनी और जीवन भर सुनी, तो टोटल 3 साल आपने एक्स्ट्रा सुनी, मान लो 3 साल अपने जीवन के भागवत सुनने में लगा दिया, तो उतने 3 साल आपके जीवन में ऐड हो जाएंगे। मान लो कोई व्यक्ति 60 ईयर्स में शरीर छोड़ने वाला है, तो वो 63 ईयर्स में छोड़ेगा, उसके जीवन से वो टाइम कम नहीं होगा। ये शास्त्र में लिखा है। ठीक है, तो बात कर रहे थे हमारे और पशुओं में फर्क क्या है? धर्म का। ठीक है, अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हमारे जीवन का गोल क्या है? पूछा था ना क्वेश्चन वाला, आप पूछ लेता हूं। हमारे को भगवान ने इस संसार में क्यों भेजा? एक लाइन में आंसर चाहिए, बताएंगे बोलिए? हमको भगवान ने क्यों भेजा? जीवन मरण का बंधन ही खत्म हो जाए, जीवन मरण, जीवन मरण का बंधन खत्म हो जाए, मतलब मोक्ष मिल जाए। मोक्ष को नहीं जो शमशान घाट के बाहर लिखा है, मोक्ष मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना। अब हम तो बड़े सारे अच्छे ऐसे कर्म करते हैं, कितने कीड़े मारते हैं, मकोड़े मारते हैं, झूठ बोल के पैसा कमाते हैं, पति से झूठ बोल के अंटी मारते हैं, जेब में डालते हैं या उससे कुछ भी खरीदते हैं, 100 तरह के कर्म करते हैं। तो क्या मतलब है, हमारे को अगले जन्म में भगवान का धाम मिल जाएगा? हम सबको अपने कर्म तो पता ही है, हम सबको अपने कर्म तो पता ही है कि हमने जीवन भर कैसे कैसे कर्म करे। कितने माँ बाप से झूठ बोले होंगे, कितने पति से, कितने पत्नी से, दुकानदार तो बेचारा बोलता ही है, कितने कस्टमर से, स्कूल वाले बोलते होंगे थोड़ा सा अर्न करने के लिए हम स्कूल में ये करवाएंगे वो करवाएंगे। तो अल्टीमेटली हम पता नहीं कितनी एक्टिविटी कर रहे हैं जो हमारे को इस संसार में वापिस बांध रही है, और सारे कर्मों का फल दोबारा नीचे की योनि है। तो जीवन का गोल क्या है? लोगों का नहीं पूछा, रोटी बनानी, ये हमने बता दिया। लोग ये सोचते हैं मेरे जीवन उद्देश्य क्या है? ओह बहुत बढ़िया घर होना चाहिए, एक शानदार बंगला, बस एक गाड़ी, एक गाड़ी, एक थोड़ी और मर्सी चाहिए। एक बार क्वेश्चन पूछ रहा था, छोटा बच्चा होता है ना, उसकी क्या इच्छा होती है? बस एक टॉफी मिल जाए, एक चोले मिल जाए। थोड़ा बड़ा होगा एक साइकिल मिल जाए, थोड़ा बड़ा होगा एक मोटरसाइकिल मिल जाए, और बड़ा होगा शादी होगी कार मिल जाए, मारुति है डंडन। थोड़ा बड़ा होगा थोड़ी सेंट्रो मिल जाए, थोड़ा बड़ा होगा नहीं कार ईवी मिल जाए है? और बड़ा होगा मर्सिडीज, और बड़ा होगा स्पेशल मेरा ना हेलीकॉप्टर होना चाहिए, मैं अपने कहीं चला जाऊंगा। और बड़ा पता क्या सोचेगा? मेरा पर्सनल अंतरिक्ष यान होना चाहिए, मैं अकेला मंगल ग्रह पे चला जाऊंगा या चांद पे चला जाऊंगा, लोग जा रहे हैं। तो हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है। मैंने आप क्वेश्चन कुछ और पूछा था आपसे, जीवन का एक्चुअल गोल क्या है? लोगों ने गोल बना रखा है, भाई मेरे एक पति बड़ा सुंदर होना चाहिए, पत्नी सुंदर होनी चाहिए। पत्नी कैसी होनी चाहिए? सारी बात माने मेरी, बस जेंट्स को क्या चाहिए? मेरी पत्नी सारी बात मान ले। और पत्नी क्या चाहती है? बस मेरा पति मेरी सारी बात मान ले। ऐसा होता कहां है? सारी बात मानते हैं तो इच्छा वही होगी ना, सरकारी नौकरी भी पैसे वाला, पैसा मतलब आहार निद्रा भय मत, यही तो करोगे पैसे को। तो जीवन का गोल क्या है? जीवन का गोल क्या है? जीवन का गोल है भगवत प्राप्ति, भगवान के धाम में जाना। अगर हम इस तरह के कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन स्वर्ग से भी वापिस आना पड़ता है।
जितने अच्छे कर्म उतना स्वर्ग में रहेंगे, वापिस इस संसार में आना पड़ेगा। बुरे कर्म तो नर्क में जाना पड़ेगा नीचे। अब एक इंटेलिजेंट व्यक्ति कौन है? एक मेरा क्वेश्चन और आ गया, हु इज इंटेलिजेंट? बड़ा सिंपल तो क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए। पुराने नए सबके लिए ऑप्शन है ये। पुराने भक्त भी बता सकते हैं इस क्वेश्चन का जवाब, और नए भी बताइए तो पहली बार आए हैं, जो दूसरी बार आए हैं। हु इज इंटेलिजेंट? जिसको गोल पता है वो इंटेलिजेंट हो चुका है। गोल है क्या? भगवान की सेवा करना, भगवत प्राप्ति करना। इंटेलिजेंट कौन है? कि जो व्यक्ति ये सोचता है मैं इस संसार में सफर क्यों कर रहा हूं, मैं मेरे जीवन का पर्पस क्या है, क्या मुझे परमानेंट खुशी मिलेगी? आपने जितनी खुशियां सुनी ना, खाना पीना सोना म्यूजिक सुनना डांस करना, ये सब टेम्परेरी खुशियां हैं। परमानेंट खुशी क्या है? भगवान के पास जाना, भगवान का नाम जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इंटेलिजेंट कौन है? टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ सफरिंग। पहला आंसर हमें ये सोचना चाहिए, भगवान ने मुझे इस शरीर में क्यों भेजा, मैं क्यों सफर कर रहा हूं, मैं क्यों, मुझे गुस्सा आता है, क्यों मैं रोता हूं कभी कभी, क्यों मैं बीमार हो जाता हूं, क्यों मैं बूढ़ा हो जाऊंगा? बड़ा पड़ेगा बूढ़ा ना। जितनी सुंदरता है ना, ये सब शरीर की है, ये सब खत्म हो जाएगी एक दिन। क्यों मैं बूढ़ा होगा? सबसे बड़ी टेंशन क्या है? एक दिन मरना पड़ेगा, है ना टेंशन? भले सोचते ना हो, पर मरना तो पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। सबसे बड़ा चक्कर है। तो भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में वर्ड बोलते हैं, इस जीवन के 6 चक्र है। पहला चक्र बच्चा यानी कि पैदा होना, ठीक है। दूसरा चक्र इस जीवन के 6 चक्र कौन से हैं? अभी आप देखना आप कौन से चक्र में हो। पहला चक्र कौन सा है? पैदा होना। दूसरा थोड़ा सा बड़े होना। तीसरा स्टेबल होना, जब हमारी चप्पल का साइज सेम हो जाए, अब वो बढ़ेगा नहीं, स्टेबल हो गए। कपड़ों का साइज, अब लंबाई नहीं बढ़ेगी। चौथा अपने में से कुछ पैदा करना, संतान उत्पत्ति करना। पांचवा बूढ़ा होना, क्षीण होना मतलब। और छठा कौन कौन से 6 चक्र आते हैं? पैदा होना, बड़े होना, स्टेबल हो जाना, अपने में से कुछ पैदा करना, फिर क्षीण हो जाना, बूढ़ा हो जाना। ये महाप्रभु ने कितने वर्ष की आयु में संन्यास लिया था? तू बता दे। महाप्रभु ने कितने वर्ष की आयु में संन्यास लिया? डॉक्टर तू डिस्कस करके बताओ, आराम से टेक योर टाइम। कॉन्फिडेंस में हार्ड चल रहा है, सोच समझ के चलना। लॉक कर दो, लॉक कर दो, कंफर्म दे दो भाई नंबर। यस जगन्नाथ रेडी। बलराम जी के पिता का नाम बताओ। जगन्नाथ जी, बलराम जी के पिताजी का क्या नाम था? इसमें जीवन नहीं लगनी।
क्या नाम है बलराम जी के पिता का नाम? क्या नाम है बलराम जी के पिता का नाम? वासुदेव जी भाई कृष्ण भगवान के एक ही पिता है। हाँ? क्योंकि कृष्ण भगवान भाई है। बलदेव जी कमल जी की बात ली जाए कॉम्बिनेशन में भाई है। अगर दो हो गया तो फिर मुझे और क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे तुम्हारे लिए। अगर ड्रॉ हो गया हाँ, क्योंकि तुम लोगों के ड्रॉ होने की बहुत चांसेस है। यस, जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा महारानी के रथ में कितने कितने पहिए हैं बताओ। जगन्नाथ जी के 16 और बलराम जी के 14 और सुभद्रा जी के 12। ये क्वेश्चन सही दिए जी। बिल्कुल सही आंसर है। हरे राम 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 हरे हरे